और ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कल्पना कीजिए एक ऐसे टापू की जिसके बिना पूरे देश की सांसें अटक सकती है। नाम है खर्ग द्वीप। ईरान का वो ताज का गहना जिसकी सुरक्षा के लिए ईरान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी घोषणा की है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। ट्रंप ने कहा कि उनके निर्देश पर अमेरिकी सेना ने खर्ग द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकानों को मलबे में ढेर कर दिया है। यह वही द्वीप है जिसे 1979 के बंधक संकट से लेकर अब तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने छूने की हिम्मत नहीं की थी। आज के इस विशेष पैकेज में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि आखिर खर्ग द्वीप क्या है और अमेरिका के इस हमले के बाद अब ईरान और दुनिया के लिए क्या बदलने वाला है। यह खास रिपोर्ट तैयार है, आप देखिए। खर्ग पर प्रहार, 40 साल का अनकहा समझौता टूटा। ईरान की तिजोरी पर अमेरिका की सर्जिकल स्ट्राइक। बिना पायलट के लड़ाकू विमानों ने मचाई भारी तबाही। क्या अब $200 तक जाएगा पेट्रोल का दाम? पूरी कहानी। ईरान के मुख्य तट से लगभग 26 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच बसा है खर्ग द्वीप। इसे ईरान का सबसे कीमती गहना कहा जाता है और इसके पीछे ठोस वजह भी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मध्य पूर्व के इतिहास की सबसे शक्तिशाली बमबारी की है। ट्रंप ने साफ किया कि उनके निशाने पर खर्ग द्वीप के सैन्य ठिकाने थे। इस हमले ने एक बड़ा इतिहास बदल दिया है। 1989 में जब तेहरान में अमेरिकी दूतावास के कर्मियों को बंधक बनाया गया था, तब जिमी कार्टर ने प्रतिबंध तो लगाए लेकिन इस द्वीप को नहीं छुआ। 1980 के दशक में रोनाल्ड रीगन ने ईरानी मिसाइल को निशाना बनाया लेकिन खर्ग को अछूता रखा। ट्रंप अब पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने सीधे इस इकोनॉमिक हब पर हमला बोल दिया है। यह हमला ईरान के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अब उसका कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। खर्ग आइलैंड को बमबारी कर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये संदेश दे रहे हैं कि वो दादा हैं, जहाँ मर्जी जैसे मर्जी जहाँ पे वो करेंगे हमला। दरअसल बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब हो गए हैं बोर, क्योंकि वो कहते हैं उन्होंने ईरान की मिलिट्री, उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी तबाह कर दी है। आपको टारगेट बचा नहीं रहा। चलो हम खर्ग आइलैंड पे ही बमबारी है। 90% तेल शिपमेंट का अकेला केंद्र खर्ग टर्मिनल। हर दिन 11 से 15 लाख बैरल तेल का निर्यात यहीं से। ईरान की अर्थव्यवस्था की मुख्य पाइपलाइन। गहरा समुद्र जहां दुनिया के सबसे बड़े टैंकर भरते हैं तेल। दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु दिखने वाला खर्ग द्वीप असल में ईरान का आर्थिक केंद्र है। ईरान जितना भी कच्चा तेल दुनिया को बेचता है उसका 90% हिस्सा इसी द्वीप के टर्मिनल से होकर गुजरता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका गहरा तट है। ईरान की मुख्य जमीन के पास समुद्र उथला है जहां बड़े जहाज यानी सुपर टैंकर नहीं आ सकते, लेकिन खर्ग के पास समुद्र इतना गहरा है कि एक साथ कई महाबली टैंकर यहां आकर तेल भर सकते हैं। हाल की सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया था कि जब दूसरे देश डर से तेल सप्लाई रोक रहे थे तब ईरान यहीं से रोजाना 15 लाख बैरल तक तेल निकाल रहा था। अगर खर्ग का यह काम बंद हो जाए तो ईरान की सरकार के पास अपनी सेना और देश चलाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। यही वजह है कि खर्ग पर हमला मतलब ईरान की गर्दन पर हाथ रखना है। सैन्य ठिकानों को मलबे में बदला, तेल प्लांट को छोड़ा। होर्मुज की खाड़ी पर ट्रंप की सीधी नजर। ईरान को ट्रंप की यही धमकी कि अब रास्ता मत रोकना। मानवीय मूल्यों का हवाला लेकिन पीछे छिपी ब्लैकमेल की ताकत। अगला निशाना रिफाइनरी और तेल भंडारण टैंक। ट्रंप ने इस हमले में बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल बिसात रखी है। उन्होंने बमबारी तो की लेकिन बहुत सावधानी से, सिर्फ सैन्य ठिकानों को उड़ाया। तेल निकालने वाली मशीनों, रिफाइनरियों और स्टोरेज टैंकों को फिलहाल छोड़ दिया गया है।
ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मानवीय मूल्यों के चलते तेल ढांचे को तबाह नहीं किया, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी धमकी भी दे दी है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी में जहाजों का रास्ता रोकने की कोशिश की तो वो तुरंत इन तेल प्लांटों को भी खाक में मिला देंगे। यानी अमेरिका ने ईरान को ये बता दिया है कि हमने अभी सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा है, अगर तुमने हलचल की तो हम तुम्हारा गला भी दबा सकते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, जब बिना तेल बाजार को पूरी तरह बर्बाद किए ईरान को घुटनों पर लाने की कोशिश की जा रही है। ग्लोबल ऑयल मार्केट में दहशत, $100 के पार जा सकती है कीमतें। चीन और भारत जैसे खरीदारों की बढ़ेगी टेंशन। शिपिंग इंश्योरेंस महंगा हुआ तो हर चीज के दाम बढ़ेंगे। सेंटर फॉर मैरीटाइम स्ट्रेटजी की चेतावनी, ग्लोबल सप्लाई चेन में हड़कंप। हर द्वीप पर हुई इस बमबारी की भूख सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी और हमारी जेब पर भी असर डाल सकती है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस द्वीप पर हमला जारी रहता है या ईरान की तेल निर्यात क्षमता खत्म होती है तो वैश्विक बाजार में तेल की भारी कमी हो जाएगी। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसमान छू सकते हैं। सेंटर फॉर मैरीटाइम स्ट्रेटजी के विशेषज्ञों के मुताबिक हर द्वीप ईरान की सरकार के खजाने को भरने का मुख्य जरिया है। अगर ईरान खत पर अपना नियंत्रण खो देता है तो उसे अपनी सेना को फंड देने में मुश्किल होगी। इसका सीधा असर दुनिया भर की सप्लाई चेन पर पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस और माल ढुलाई की लागत बढ़ जाएगी। यानी ट्रंप का ये एक हमला पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए सर्जिकल स्ट्राइक साबित हो सकता है। 1980 के युद्ध में भी इराक घर को बंद नहीं कर पाया था। ईरानी इंजीनियरिंग बनाम अमेरिकी स्टिल्थ बम वर्षक, तेल पाइपलाइनों का जाल जो समुद्र के नीचे बिछा है। फलात ईरान ऑयल कंपनी रोजाना 5 लाख बैरल का उत्पादन। ईरान हमेशा से जानता था कि खर्च उसकी सबसे बड़ी कमजोरी की है और ताकत की है। इसलिए 1980 के दशक में 8 साल लंबे युद्ध के दौरान जब इराकी सेना ने खर्च पर हमले किए तो ईरान ने बहुत तेजी से वहां मरम्मत कर ली थी। लेकिन इस बार चुनौती अलग है। यहाँ फलात ईरान ऑयल कंपनी और खर्च पेट्रोकेमिकल जैसी विशाल सुविधाएं हैं। यहाँ की स्टोरेज टैंकों की क्षमता हाल ही में बढ़ाकर 20 लाख बैरल की गई थी। समुद्र के नीचे बिछी पाइपलाइनों का जाल ईरान के सबसे बड़े तेल क्षेत्रों से सीधे इस टर्मिनल तक आता है। लेकिन अमेरिका की मॉडर्न तकनीक और सुपरसोनिक बमों के आगे पुरानी मरम्मत वाली तरकीबें शायद काम आएगी। अगर ट्रंप ने अपने फैसले पर दोबारा विचार किया और तेल प्लांटों को निशाना बनाया तो ईरान के पास इसका कोई तोड़ नहीं होगा। खर्च का विकल्प ढूंढना ईरान के लिए लगभग नामुमकिन है। जहाँ से तेल आता है, जहाँ से एनर्जी आती है, जहाँ से गैस आती है, वो हो रखा है ब्लॉक इन द सेंस कि अभी उसी में ही भले ही ईरान बोले कि हमने बंद करा है, नहीं करा है, वैसे ही कोई वहां से जहाज जाना पसंद नहीं करेगा। पहली बात जाहिर सी बात है, उससे फिर तेल के दाम बढ़ेंगे और खर्ग आइलैंड को बमबारी कर अब स्पीड ऑफ हॉर्मुज है, वही एक रास्ता बचता है कि इस पे तेल आ सके। अब देखते हैं आगे होता है क्या, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाथ से मैं देख रहा हूँ सीधे विकल्प। इतिहास में पहली बार खर्च पर सीधा अमेरिकी हमला। ईरान की अजेयता का भ्रम टूटा, सेना के फंड पर चोट। कूटनीति से ज्यादा अब ताकत के दम पर फैसले। इतिहास गवाह है, जिसने समुद्र के व्यापार और तेल की नली पर नियंत्रण कर लिया, उसने युद्ध की बाजी जीत ली। खर्ग द्वीप पर हुआ यह हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों का विनाश नहीं है, बल्कि ईरान की उस अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना है जिसके दम पर वह दशकों से महाशक्तियों को चुनौती देता आया है। ट्रंप ने वो कर दिखाया है जिसे जिमी कार्टर और रोनाल्ड रीगन जैसे नेता भी नहीं कर पाए थे। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान क्या करेगा, बल्कि ये है कि क्या हॉर्मुज की सप्लाई चालू करवाने के लिए ट्रंप को खर्ग के तेल पर भी हमला करना पड़ेगा। क्या इस हमले के बगैर ईरान यह समझ पाएगा कि हॉर्मुज को खोलना ही अब विकल्प है, पर अगर हॉर्मुज को ईरान खोलता है तो युद्ध कब खत्म होगा, कौन जाने। यानी ईरान अब फंस गया है, जहां ट्रंप के इस मास्टर स्ट्रोक ने मध्य पूर्व की मिसाल पर एक ऐसा मोहरा चल दिया है जिसने ईरान को शह और मात की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है।